51 नंबर सवाल में यहाँ पे ए बी का मान पूछा है, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग जो होता है यहाँ पे -4 है, तो यहाँ का होगा जी +4 हो जाएगा। आखिर कैसे? इतना फास्ट हमने कैसे बना लिया? तो इसी चीज़ का जो है हम लोग पर्दाफाश करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अज्ञात कुमार और हम आप लोगों को जो है टारगेट ऑब्जेक्टिव 2027 पढ़ा रहे हैं और इस 2027 वाले जो है किताब में हमने जो है चैप्टर 1 को अभी तक खत्म कर दिया है और बहुपद चैप्टर को ध्यान रखना 3 पार्ट में हम शूट कर रहे हैं, जिसमें से 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज हम लोग की जो बारी है, जो कि आप लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, तो 51 से लेकर जो है 100 तक के प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी पहला चैप्टर ये पार्ट 1 या फिर आने वाला जो भी सवाल होगा, वो जो है जो लेक्चर होगा वो कहाँ देखेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहां पे लाइन बाय लाइन जो है आपको हर एक जो है लेक्चर देखने को मिल जाएगा। आप जाइए, प्लेलिस्ट लगाइए और लाइन से ही आप जो है हर एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। एकदम बढ़िया सा टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो है आपको हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पे चैप्टर वाइज आपको जो है हर एक पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो जी हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे जो है अपना लेक्चर नंबर जो है 2, जहां पर हम लोग जो है पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के जो है 100 नंबर प्रश्न तक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आखिर 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 5 के शून्यक ए और बी है, तो यहाँ पे ए इंटू बी का मान बताना है। देखो यहाँ पे ए और बी जो है ना वो शून्यक दिया है। शून्यक यानी कि वो जो है अल्फा और बीटा के जगह पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ए और बी दे दिया है। तो यहाँ पे ए बी का मान मतलब क्या होगा जी, अल्फा इंटू बीटा। देखो ए और बी को आप लोग अल्फा समझो, क्योंकि शून्य के ही दिया है और शून्य के ही हम लोग अल्फा और बीटा माना करते थे। आप लोग को हमने कल जो है पढ़ाया था, नहीं पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है वो सी सी बटा क्या होता है जी, ए होता है। देखो पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है। तो सी का मान यहाँ पे जो है प्लस में 5 है, तो सी का मान हम लोग प्लस में 5 रखेंगे। ए क्या है जी, यहाँ पे ए का मान कुछ भी नहीं है, तो हमें नीचे कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में है। 12 नंबर देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 का जो है यहाँ पे मूलों का योग पूछ रहा है। मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? माइनस में बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब जो है आपको बी का चिन्ह बदल के लिखना है, तो -4 का चिन्ह बदल के लिखेंगे तो प्लस का 4 होगा। और ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं है ए का मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा जी, प्लस में 4 ही आंसर हो जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर जी माइनस बी के जो है +4 कैसे लिख दिए? तो आपको जो है हम बताना चाह रहे हैं, एक बार जो है ध्यान से समझना। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है लेक्चर 1 में हमने पढ़ा दिए हैं। वही लेक्चर में जो है अगर आप लोग जाकर के देखोगे ना, तो वहां पे जो है आपको ये जो है माइनस से प्लस कैसे हो जा रहा, प्लस से माइनस कैसे हो जा रहा, हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है वहां पे लेक्चर 1 में हमने कवर किया है। आज हम लोग जो है लेक्चर 1 में जो कवर कर चुके हैं उसके आधार पर इसको जो है फास्ट फास्ट हम लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो भाई जो माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे रख लेते हैं। बी का वैल्यू क्या है जी, बी का वैल्यू -4 है। तो यहाँ पे आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि जो बी के साथ माइनस यहाँ पे चिन्ह है ना फॉर्मूला में, ये माइनस के कारण जो है इसका चिन्ह बदल जा रहा है, माइनस माइनस प्लस में 4 हो जा रहा है। इसीलिए जब भी हम बोलेंगे ना माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब यही होगा कि बी का चिन्ह बदल कर लिखना है। -4 है तो +4 लिखेंगे, अगर +4 है तो -4 लिखेंगे, क्योंकि इस माइनस के कारण जो है इसका चिन्ह बदलेगा हमेशा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हमने जो है पिछले लेक्चर में बताया था और तमाम ऐसे कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो लेक्चर 1 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग जाकर के लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये लेक्चर 2 लेक्चर 3 ये सब अधूरा रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 जरूर जाकर देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से उसमें बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ाया हुआ है। 53 नंबर सवाल देखिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होगा? देखो व्यापक रूप का मतलब होता है व्यापक रूप का मतलब होता है त्रिघात बहुपद में रखना, सबसे अधिकतम घात जो है 3 होना चाहिए और उससे कम घात वाले भी सभी पद उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि घातों का जो है घटते क्रम में जो है लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो है अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई घात नहीं है, मतलब 0 घात है, यानी कि 3 2 1 0 करके यहाँ पे आ रहा है और अधिकतम घात 3 ही है, तो क्या होगा जी, ये त्रिघात बहुपद होगा। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात यहाँ पे 4 है, मतलब जो है चतुर्घात बहुपद है। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद मानेंगे।
ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है टिक आउट कर देंगे। 54 नंबर यहाँ पे सवाल को देखो, इसमें 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछा है। अब याद करो लेक्चर 1 में हमने इसका फॉर्मूला प्रूफ किया था। हाँ, हमने इसका फॉर्मूला प्रूफ किया था। क्या किया था जी? माइनस बी बटा सी प्रूफ किया था। माइनस बी का मतलब बोले थे कि बी का चिन्ह बदल के लिखना है, तो -5 की जगह पे हम लोग जो है प्लस का 5 लिखेंगे। सी मतलब क्या होगा जी? यहाँ पे अचर पद, अचर पद के रूप में 7 है तो बटा में 7 हो जाएगा, यानी कि 5/7 जो है इस सवाल का आंसर होगा। अब देखो शून्यत निकालना जो है हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया था, और उसमें बोला था कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लेना। तो 6 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 18 होगा। इसको दो को ऐसे भागों में तोड़ना है जिससे गुना करने पर हमारा जो है -18 आ जाए और जोड़ने पर हमारा जो है माइनस का 7 हो जाए। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 दूना के 18 होता है, और 9 में से जो है 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 7 प्राप्त करना है तो माइनस का 9 और प्लस का 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो जगह -9 और +2 जो है यहाँ पे माइनस का 7 बनेगा। ठीक है, अब हमने बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए 2 स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप में चिन्ह बदलना होता है, जैसे -9 है तो इसको +9 लिखेंगे, +2 है तो -2 लिखेंगे। इसका पहला स्टेप में चिन्ह बदलना होता है। दूसरा स्टेप में हमने बोला था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे हमें भाग करना है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है जी? 6 है, तो अब करेंगे 6 से हम लोग जो है भाग करेंगे। अब देखो 3 तिरी का 9 होगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि 3/2 ये शून्य को निकलेगा और दूसरा शून्य को -1/3 निकलेगा। हमने यही 2 स्टेप में जो है आपको शून्य को निकालना सिखाया था। और ए वाला ऑप्शन कौन सा है जी? 3/2 -1/3 कहाँ पे है जी? -1/3 3/2 ऑप्शन ए में है, यानी कि जो है 55 का यहाँ पे क्या होगा जी? 55 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत ना है। अब देखो हमें उम्मीद है ना कि आप लोगों को जो है इस अज्ञात सर का जो है हर एक कंसेप्ट जो है समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जो है मेरे से थोड़ा सा प्रभावित तो जरूर हो गए होंगे कि नहीं सर आप में दम तो है। अगर आपको मेरा जो है लेक्चर समझ में आता है ना, तो आप प्लीज एक कमेंट अपने तरफ से जरूर छोड़िए, क्योंकि बिना आपके कमेंट के मेरा जो है वायरल होना ये संभव नहीं है। तो प्लीज जो भी लोग आप लोग देख रहे हो, प्लीज इस चैनल के लिए जो है क्या करें जी? कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप मेरे बारे में कमेंट कर सकते हो, या फिर इस चैनल के बारे में कमेंट कर सकते हो, या फिर इस लेक्चर के बारे में कमेंट कर सकते हो कि हाँ ये ट्रिक एकदम शानदार है, गजब का ट्रिक है। ठीक है सर, आप बहुत बढ़िया सब पढ़ाते हैं सर, आप मैथ किंग हैं। आप ऐसे करके जो है तमाम अपने कमेंट को जो है कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो है शिक्षकों के लिए कमेंट आता है ना, वैसे ही इस छोटे से शिक्षक के लिए भी आप लोग कमेंट करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि कमेंट करोगे इससे मुझे जो है प्रोत्साहन मिलेगा, और आपके लिए हम जो है वीडियो और भी शूट करके लाते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं यहाँ पे 56 नंबर सवाल पे। क्या करा जी? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का जो है मूल हो, ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा जी? -b/c होगा। इस सूत्र को हमने प्रूफ कराया था। इसका सूत्र होता है -b/c। -b का मतलब जो है चिन्ह बदल के लिखना है बी का, तो +2 है तो माइनस का 2 लिखेंगे। सी मतलब देखो जहां से प्लस का 3 है तो 3 लिखेंगे भाई। पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। इस बात को भूलना मत, इसको याद रखना, पिछले लेक्चर में हमने सब चीज पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो -2/3 कहाँ पे जी? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 57 नंबर देखो ध्यान से, द्विघात बहुपद उतना का शून्य होगा। अब ऐसा कोई द्विघात बहुपद हो बहुपद में, तो हमने क्या बताया था कि इसके बराबर 0 कर लेना, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो है बहुपद के बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा जी? -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा, स्क्वायर उधर भेजोगे तो क्या होगा जी? प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगा। ठीक है, यानी कि √3 एक बार प्लस में होगा, √3 एक बार माइनस में होगा। ठीक है, तो √3 प्लस में, √3 माइनस में एक बार जो है क्या होगा जी? यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो हमने बताया था ना कि रूट के अंदर अगर एक्स दिख जाए तो ये बहुपद नहीं होता है, ये बहुपद नहीं होता है। चर का घात जो है दशमलव में, बटा में, ये सब चीज में दिख जाए तो वो भी जो है द्विघात बहुपद, बहुपद नहीं होता है। बटा के नीचे चर हो, उसको ऊपर ले जाने पर जो उसका पावर क्या हो जाए जी? माइनस में हो जाता हो, तो वो भी आपका बहुपद नहीं होता है। ये सब पहचानने का तरीका जो हमने लेक्चर 1 में बताया हुआ था, जरूर आपको ध्यान रखिएगा। 59 नंबर सवाल का है जी, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? रेखीय बहुपद मतलब जो है घात 1 होना चाहिए। रेखीय यानी कि रैखिक का बात कर रहा है। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, रेखीय नहीं हो सकता। अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, रेखीय नहीं हो सकता। इवन ये बहुपद नहीं, क्योंकि बटा के नीचे जो है देखो से चर यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो ये बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। रेखीय उखीय का दबाते हटाओ, ये बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर अधिकतम घात 3 दिख रहा है, मतलब त्रिघात बहुपद है। रेखीय बहुपद कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन ए हो जाएगा, कि इसका घात यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं घात है तो कहा जी 1 है। तो इस तरह से आप लोग जो है 59 नंबर सवाल को जो है पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से फिर से एक बार बताते हैं कि अगर आपको जो है सारे लेक्चर देखना है ना, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे जो है पीडीएफ वगैरह, क्लास का नोटिफिकेशन, कुछ भी जो है आपको वहीं पे मिलेगा। ओके।
अब 60 नंबर सवाल पे देखते हैं। अल्फा और बीटा जो है बहुपद इतना का जो है मूल है, तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान बताना है। अभी आपको सूत्र का बता दीजिए, माइनस बी बटा सी होता है। माइनस बी का मतलब बी का चिन्ह बदल के लिखो, तो यहाँ पे जो है क्या है जी, प्लस में 1 है, तो अगर इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे तो माइनस का 1 होगा। सी का मतलब यहाँ पे कितना है जी, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। माइनस 1 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का ही 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में है। देखो 61वां सवाल का है जी, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है जी, क्रमशः दिया है 2 और -15 दिया है, तो यहाँ पे जो है इसका मान दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है माइनस का 15 दिया है। तो द्विघात बहुपद आपको खोजना है। हमने क्या बताया था जी कि अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 2 दिख रहा है तो इसका चिन्ह बदल के देखेंगे, माइनस का 2 देखना है एक्स के गुना में, ठीक है, एक्स के गुना में, यानी कि माइनस 2x कहाँ है, यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, नहीं हो सकता, माइनस का 2x यहाँ पे है। दो को ऑप्शन जो है यहाँ पे फंस गए है, दो को ऑप्शन यहाँ पे छट गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस में 2x है। उसके बाद हमने बोला था कि अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो इसका चिन्ह जैसा है वैसा ही चेक करना है, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। अच्छा, इसका कारण भी हमने बताया था क्यों इसका चिन्ह बदल के देख रहे हैं, क्यों इसका चिन्ह बदल के नहीं देख रहे हैं। कहाँ बताया था जी, लेक्चर 1 में। हम इसलिए बोल रहे हैं कि लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ट्रिक्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद जो है उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, जहां पे कारण भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको देखते रहिए ध्यान से। है देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में चेंज करके देखेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जो है चिन्ह बदल के देखते हैं, ठीक है। तो -2x कहाँ था जी, 2 ऑप्शन में था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है ना, तो -15 देखना है। यहाँ पे देखो प्लस का 15 थे, ये भी नहीं होगा, तो 3 गो ऑप्शन यहाँ पे छट गया। यहाँ पे देखो माइनस का 15 है, तो ये चौथा ऑप्शन ही क्या होगा जी, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो हमने क्या बताया था जी कि इसके मल्टीपल को चेक करते हैं। -2 का मल्टीपल जैसे 4, ठीक है, 6 ऐसे चेक करते हैं। -15 का मल्टीपल 30, 45 ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे फॉलो कर जाए तो ठीक है, नहीं फॉलो कर तो मल्टीपल को चेक करते हैं। और मल्टीपल को भी क्यों चेक करते हैं, ये भी हमने कारण बताया था। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, जरूर जरूर जरूर, आपको जो है सारा चीज वहां पे समझ में आएगा। 62वां सवाल देखते हैं, इसमें से कौन बहुपद नहीं है। हमने क्या बताया था कि बटा के नीचे चर हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, ये जो है ध्यान रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है चर घात जो है सब धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। हो क्या है जी, यहाँ पे देखो सद्दू 1 3 ये सब जो है धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पूर्ण संख्या यहाँ पे है, ठीक है, तो ये सब बहुपद है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे जी है देखो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जो है ये भी बहुपद है, तो ये तीनों बहुपद है कौन नहीं है बहुपद जी, ऑप्शन सी जो है बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही आंसर होगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है जी, रैखिक कहलाता है। त्रिघात बहुपद का घात जो है 3 होता है, इसको याद रखिएगा। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का घात जो, ठीक है, टिक कर दीजिए। एक घात वाला बहुपद जो होगा वो रैखिक बहुपद होगा। एक घात वाला बहुपद क्या होगा जी, रैखिक बहुपद होगा। द्विघात का जो घात होता है वो 2 होता है। द्विघात का घात 2 होता है। गजब, हम टिक कर देते हैं। देखो, पूछ रहा है कि बहुपद कौन सा नहीं है, बटा के नीचे चर दिख रहा मतलब बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद इतना के शून्य का निकालना है, शून्य के लिए क्या बोलते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है, एक में +6 से गुना करें तो प्लस का 6 होगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि हमारा जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए, गुना करने पर +6 आना चाहिए। तो -2 और -3 में जो है तोड़ सकते हैं, -3 -2 माइनस का 5 हो जाएगा, गुना करो, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 तो यहीं 6 हो जाएगा, गुना करने पर प्लस में 6 आ रहा है, ठीक है। तो हमने तोड़ लिया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो -2 को यहाँ पे प्लस में 2 लिखेंगे, -3 को यहाँ पे प्लस में 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं जी, एक्सेस करे गुणांक से हम लोग भाग करते हैं। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, यानी कि भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेप नंबर 1 पे ही क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका भी कोई ट्रिक याद रख लो, इसका भी कोई ट्रिक याद रख लो कि अगर ही अक्षर पद जो है ध्यान रखना प्लस में हो, और है देखो ध्यान से, एक्स का जो गुणांक है ये माइनस में है, तो वैसे स्थिति में ध्यान रखना, वैसे स्थिति में हमेशा ही शून्य जो है धनात्मक निकलेगा, हमेशा शून्य धनात्मक निकलेगा, यानी कि हाई ऑप्शन नहीं हो सकता है और हाई ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे माइनस में है तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दो को ऑप्शन में आप फंस जाते तो इसमें से जो है कोई लहाना होता तो लाभ आते, लेकिन आप लोग जो है एक्यूरेट आंसर निकालना भी तो सीख चुके हो, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब आगे समझो 66 नंबर, पी एक्स का वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 है, ठीक है। तो पी एक्स का एक और शून्य का आपको बताना है, इसमें से एक और शून्य कौन सा है, तो फिर शून्य को निकालेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे कुछ ना, फर्स्ट में क्या है जी, यहाँ पे जो है 1 है और यहाँ पे -4 है, तो -4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 होगा। हमें जो है ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा -3 आ जाए और गुना करने पर -4 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या जी, कि हम इसको 4 एकम 4 में तोड़ सकते हैं और -4 +1 कर लें
ठीक है, तो -4 में +1 से गुना होता है -4 होगा, और -4 + 1 कितना होगा जी, -3 हो जाएगा। देखो x का जो गुणांक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ लिया। अब स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं जी, चिन्ह को बदलते हैं। जब ऐसे तोड़ लेते हैं तो उसका क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में चिन्ह को बदलते हैं। तो -4 है तो +4 करेंगे, +1 है तो -1 करेंगे। ठीक है, चिन्ह बदलने के बाद जो है एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ है क्या, नहीं है, यानी कि भाग करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप नंबर 1 पे ही आंसर हो जाएगा। तो 4 - 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें से एक शून्य कौन पूछा है, तो देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, -1 तो कहीं नहीं दिख रहा, -1 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो वो 4 ही ऑप्शन में दिख रहा, तो 4 क्या होगा जी, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है 67 नंबर सवाल देखो ध्यान से, एक गुणनखंड यहाँ पे दे दिया है, और गुणनखंड से क्या पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था जी, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि गुणनखंड से अगर शून्य ज्ञात करना तो बस बराबर में 0 करो, बराबर में 0 करो, तो यहाँ से x का मान निकलेगा, +2 उधर जाएगा तो माइनस कर दोगा, और यही माइनस कर दो क्या होगा जी, ये शून्य हो जाएगा। तो 67 क्या होगा जी, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर सवाल देखो, यदि बहुपद px का एक शून्यक जो है 4 है, एक शून्यक 4 है, मतलब x का मान यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, कारक निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। देखो किससे अवश्य विभाज्य होता है, तो ध्यान रखना गुणनखंड से हमेशा विभाज्य होता है। इस बात को ध्यान रखना, गुणनखंड से हमेशा क्या होता है जी, विभाज्य होता है। कोई भी चीज, जैसे 10 है ना, इसका फैक्टर क्या होगा, तो 2 × 5 = 10 होता है। तो जो 10 होगा ना, ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, जो इसका फैक्टर होता है उससे जरूर करता है। यानी कि जो है विभाज्य किससे होता है, तो उसका गुणनखंड से जो है विभाज्य जरूर होता है, गुणनखंड से विभाज्य जरूर होता है। तो अब देखो x का मान यहाँ पे दिया है, यानी कि शून्य दिया है, और शून्य से हमें गुणनखंड का पता लगाना है। तो क्या पता है जी, कि जो भी यहाँ पे x का मान दिया है ना, उसको बस बराबर के इधर लेके चले आओ। तो x 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। तो x - जो 4 है ना, यही क्या होगा जी, आपका गुणनखंड होगा, और इससे अवश्य विभाज्य होगा, इससे अवश्य विभाज्य होगा। तो ये दोनों कंसेप्ट को जो है हमने पिछला लेक्चर में समझाया था, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि गुणनखंड अगर दिया रहे, उससे शून्य निकालना हो, तो बस बराबर के बाद 0 लगाओ, और गुणन से आपका शून्य निकल जाएगा। अगर शून्य दिया है, ठीक है, तो अचर पद को इधर लेके जाओ, आपका क्या निकल जाएगा, गुणनखंड निकल जाएगा। बराबर को पहले लेके जाओगे तो गुणनखंड निकल जाएगा। एक दूसरे का उल्टा है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमेशा जो है सवाल इस पर जो है पूछते रहा है। 1/α + 1/β का सूत्र क्या होता है जी, -b/c होता है। -b का मतलब हमने बताया था कि जो है चिन्ह को बदल के लिखना है, तो प्लस में 2 है तो माइनस में 2 लिखेंगे। ठीक है, c का मान क्या है जी, c का मान यहाँ पे 1 है, तो नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, -2 ही रह जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से, यहाँ पे -12 है, क्या है जी, -12। इसको दो इसे भागों में तोड़ना है कि हमारा जहाँ माइनस में जो है √2 बचे। अब किस में तोड़ सकते हो, सबसे पहला चीज तो किस में तोड़ सकते हो, आपको सर जी -2 में बचाना है, यानी कि जो है हम लोग 3√2 और 2√2 में तोड़ सकते हैं। ये हम कैसे सोचे, तो देखो ध्यान से, 12 का हमने फैक्टर तोड़ा, तो 2 दूना के 4 और 4 3 12 होता है। हमने देखा ध्यान से कि आपको √2 मंगाना है, तो एगो 2 में ध्यान रखना है, 2 √2 होता है। ठीक है, हमने ये देखा, और हमने ये भी देखा जी कि 3 और 2 के बीच का अंतर जो है यहाँ पे 1 है, यानी कि एक यहाँ पे √2 मंगाना है, तो इसके लिए परफेक्ट है 3 और 2 यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। तो हमने क्या किया कि एक √2 जो है 2 को दे दिया, एक √2 जो है 3 को दे दिया, तो इस तरह से आया जी 2√2 आया, और एक 3√2 आया। जब इसको गुना करेंगे ना, तो हमारा देखो 12 ही आएगा, 3 दूना के 6 होगा, और देखो 2 √2 मिलकर 2 √2 मिलकर होगा जी, 2 √2 मिलकर 1 2 बनाएगा, तो 3 दूना के 6, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। और देखो 3 √2 में से ये 2 √2 घटाएंगे तो क्या होगा जी, 1 √2 बचबे करेगा। यानी कि हम लोग जो है 3√2 और 2√2 में तोड़ सकते हैं इस आधार पर। तो ऐसा आपको जो है सोचने आना चाहिए, तब जाके सवाल जो है बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने रूट में तोड़ दिया। अब मुझे -√2 मंगाना है, तो इसलिए बड़ा वाला का चिन्ह माइनस रखेंगे, छोटा वाला का चिन्ह प्लस रखेंगे। ये हमने तोड़ लिया एकदम परफेक्टली। अब हमने क्या बताया था कि जब तोड़ लेंगे ना, तो स्टेप नंबर 1 करते हैं, पहले चिन्ह बदलते हैं। तो देखो -3√2 है, तो इसको प्लस में 3√2 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस में 2√2 है, तो क्या होगा जी, माइनस में 2√2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझदार से स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, एक से स्वर्ग गुणांक से भाग करते थे। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ चीज से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका शून्यक है। तो 3√2 और -2√2 कहाँ पे है जी, तो यहाँ पे कहीं पे भी जो है ऐसा कुछ सुनने की नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। है दो ऑप्शन माने कि शून्यक होगा, दोनों शून्यक यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं जो है क्या होगा जी, सत्य आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं 71 नंबर सवाल पे, क्या करा जी, यदि किसी द्विघात बहुपद px, हम थोड़ा सा चेक कर ले कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आवाज भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आगे समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना कि
शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए होता है। सी का मान -4 है तो -4 रखेंगे। ए का मान क्या है जी? यहाँ पे ए का मान 2 है तो 2 रखेंगे। 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा तो -2 यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं 72 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में ए, ठीक है? इसमें ए का मान जो है, ए का मान गुणनफल 8 है, ठीक है? तब इसके जो है शून्य क्या है? नहीं, ए का मान गुणनफल 8 है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए का मान जो है 8 है, ऐसे समझो। ए का मान यहाँ पे 8 है, यानी कि ए की जगह पे 8 रखना है, ए की जगह पे 8 रखना है। तो इसके शून्यक आपको बताना है, शून्यक, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से शून्यक क्या होगा? अब यहाँ पे शून्यक निकालना सीखो। तो 8 में यहाँ पे कुछ 1 है ना जी, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से 2 भाग में तोड़ना है ताकि -9 आ जाए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 एकम 8 होगा। 8 एकम क्या होगा जी? 8 होगा। अच्छा, एक हम ट्रिक बताए थे आप लोगों को। हमने क्या ट्रिक बताया था कि अगर यहाँ पे जो है अचर पद जो है प्लस में हो और 1 से गुणांक जो है माइनस में हो, तो शून्यक हमेशा जो है पॉजिटिव नहीं होकर का वाले पॉजिटिव होगा। शून्यक हमेशा क्या होगा जी यहाँ पे? शून्यक करें, शून्यक जो है क्या होगा जी यहाँ पे? हमेशा जो है नेगेटिव होगा। ये क्या बोल रहे हैं जी? पॉजिटिव होगा, हाँ, हाँ, पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी? यहाँ पे शून्यक जो है पॉजिटिव होगा। देखो ध्यान से, अगर ही प्लस में रहे, सुनो ध्यान से, हम जो है ध्यान रखना, गड़बड़ा गया थोड़ा-सा। अगर ये अचर पद प्लस में रहे और 1 से गुणांक क्या होगा जी? माइनस में अगर रहे, तो वैसी स्थिति में शून्यक दोनों का दोनों जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में होगा। देखो हाई नेगेटिव है, हाइयो एगो नेगेटिव है, हाइयो एगो नेगेटिव है। 3 गो ऑप्शन छँट गया, ऑप्शन डी ही सही होगा। तो बिना सॉल्व किए भी आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हो। इतना ताकत है इस ट्रिक में। लेकिन याद रख पाओ तो, अगर कन्फ्यूजन होगा तो फिर जो है दिक्कत होगा, ठीक है? तो ये सब जो है ट्रिक आपको हमने समझाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप लोग इसका ध्यान रखना। अब सुनो, हमने जो है तोड़ लिया 8, तो क्या किया? 8 एकम 8 में तोड़ा, लेकिन मुझे लाना है -9 लाना है। तो क्या करेंगे जी? -8 और -1 में रखेंगे, क्योंकि -8 और -1 मिलके माइनस का 9 होगा और -8 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 8 होगा। तो हमने तोड़ लिया। अब स्टेप नंबर 1 करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। -8 है तो +8 रखेंगे, -1 है तो क्या करेंगे? प्लस का 1 रखेंगे। चिन्ह बदल लिए। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को गुणांक से भाग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो किसी भी चीज़ से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप नंबर 1 पे ही आंसर आ जाएगा। 8 और 1 यहाँ पे जो है क्या होगा जी? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में है। तो इस तरह से आप लोग जो है बना सकते हो। भाई बिना सॉल्व किए भी सवाल को बना सकते थे। हमने क्या बताया था कि अगर अचर पद प्लस में हो और 1 से गुणांक जो है माइनस में हो, तो वैसे स्थिति में दोनों क्या होगा जी? यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो दोनों शून्य पॉजिटिव एक ही ऑप्शन में था, बाकी सब में नेगेटिव आ रहा था, तो इस वक्त जो है नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं 73 नंबर। यदि बहुपद इतना, ठीक है, कि शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? अब देखो ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। घात यहाँ पे 3 है ना, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है -d बटा a के बराबर होता है। तो -d का मतलब जो है d का चिन्ह बदलना है, ठीक है? तो d का मान देखो प्लस में 7 है, तो इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे तो माइनस का 7 होगा। a का मान क्या है जी? a का मान देखो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो -7 बटा 4 जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल तक हमने बना दिया। अब देखो ध्यान से, इतना देर पढ़ लिए ना, सुनो, आप लोग को हम बता रहे हैं ना कि जो भी सवाल यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी कंसेप्ट बता रहे हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप जो है इस अज्ञात सर से प्यार करते हो ना, तो प्लीज एक हृदय जरूर बना के भेजना कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें पता भी चलेगा कि तुम लोग जो है 72 नंबर 73 नंबर तक क्वेश्चन जो है पढ़ लिए, और साथ साथ जो है हम यह देख भी पाएंगे कौन कौन बच्चा जो है देख रहा है, ठीक है? और जिस भी जिला से आप लोग देख रहे हो, ठीक है, अपना जिला का नाम भी कमेंट कर सकते हो। इससे मुझे और पता चलेगा कि हाँ आप इस जिला के हो और यहाँ तक वीडियो देखे हैं, ठीक है? तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताओ। 73 का चलते हैं 74 नंबर सवाल पे। यहाँ पे देखो अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा अल्फा का मान पूछ रहा है। देखो जब भी ऐसा सवाल पूछे ना, तो आप बटा का जोड़ घटाव बना लिया करो। ये देखो अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो नीचे यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा। है अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में है बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा जी? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और देखो नीचे अल्फा बीटा है तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है? ये आपका सूत्र हो गया। अब आपको इस सवाल का आंसर बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा के मान की आवश्यकता पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? आप कहोगे सर जी माइनस में बी बटा ए होता है।
माइनस बी का मतलब बी का चिन्ह बदल के लिखो, तो बी का चिन्ह क्या है जी -3 है तो +3 में लिखेंगे। और ए का मान क्या है जी, यहाँ पे ए का मान कुछ भी नहीं है तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो सी का मान यहाँ पे प्लस में 5 है तो प्लस में 5 रखेंगे, और ए का मान यहाँ पे कुछ है का नहीं है तो यहाँ पे प्लस में 5 ही रह जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 निकला, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 निकला। अब इसी चीज को पुट कर देना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला था, 3 निकला था। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है 2 है तो 2 रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 5 निकला था, यहाँ पे 5 कर लेंगे, ठीक है, बटा अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 9 होगा, माइनस 5 दूना के 10 यहाँ पे हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। 9 में से 10 घटेगा तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। तो -1/5 यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। 75 नंबर सवाल को, भाग एल्गोरिथम से px बराबर gx गुने qx प्लस में rx है, जहां gx इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा जी, अब आपको पता है ना यहाँ पे rx पे यहाँ पे सवाल जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर gx का मान 0 है, अगर इसका मान जो है 0 है, अगर यहाँ अच्छा 0 नहीं है, एक मिनट, gx का मान यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है, तब तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखें। देखो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा ये तो आर एक्स से डिसाइड होता है, और आर एक्स के बारे में सवाल कुछ कहा नहीं है, तो हाई दूगो तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, हाई दूगो ऑप्शन नहीं हो सकता है। गुणनखंड होगा कि नहीं होगा ये आर एक्स से तय होता है। अगर आर एक्स का मान 0 है तो इसका मतलब जो है पी एक्स का गुणनखंड जी एक्स भी होगा और क्यू एक्स भी होगा, ये दोनों गुणनखंड होगा। और 0 के बराबर नहीं है तो ये दोनों में से कोनो गुणनखंड नहीं होगा। ये जो है आपका क्या होता है जी, ये आर एक्स से डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आर एक्स के बारे में कुछ कहा नहीं है तो हम इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे घात जरूर हम लोग सोच सकते हैं। तो देखो जो आर एक्स का घात है, यानी कि जो शेषफल का घात होता है, हमेशा भाजक के घात से छोटा होता है। तो क्यू एक्स भाजक है क्या, नहीं, ये भागफल होता है। जी एक्स क्या होगा जी, भाजक है। जी एक्स क्या है जी, भाजक है। तो भाजक के घात से जो है शेषफल का घात छोटा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा, और ऑप्शन बी की तरफ जाना है। और इसको हमने जो है पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत जो है पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग जो है विभाजन एल्गोरिथम जो है जरूर याद रखिएगा। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता था जी, कि पीएक्स को ध्यान रखना है, अगर हम लोग जो है एक जीएक्स से जो है भाग करें तो यहाँ पे भागफल हमारा जो है क्यू एक्स आएगा, और जो शेषफल है यहाँ पे आर एक्स आएगा। और हमने बताया था कि आर एक्स जो है ध्यान रखना, यहाँ पे आर एक्स या तो 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर आर एक्स का जो घात होगा, आर एक्स का जो घात होगा ये हमेशा हमेशा छोटा होगा जी एक्स के घात से, जी एक्स के घात से जो है छोटा होगा। ये जो है ध्यान रखना, आपको हमने पढ़ाया था। तो आर एक्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसके इसके बारे में जरूर यहाँ पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन जो है बी टिक कर देंगे। ये आपका गुणनखंड कर रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम था, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे यदि बहुपद जो है इतना, ये सुने एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्फा एगो मान लेते हैं, एगो बीटा मान लेते हैं। देखो जो अगर अल्फा का मान यहाँ पे x है तो बीटा का मान ध्यान रखना, यहाँ पे 1/x है। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि दोनों को गुना करने पर 1 आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, x को अगर हम लोग 1/x में गुना करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे x कटेगा तो 1 आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि दोनों को गुना करने पर 1 आना चाहिए। और ये एक आता कब है जी, जब इसको पलट देते हैं, जैसे x के बाटा से कुछ नहीं तो कहा जी 1 है, तो 1 ऊपर चला गया और x नीचे चला है, तो पलटने से क्या होगा जी, ये व्युत्क्रम बन जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे b का मान पूछा है, जब भी ऐसा सवाल पूछे ना व्युत्क्रम वाला, तो आप हमेशा अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, आपको सर जी अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो c/a होता है। अल्फा का मान हमने अगर x माना है तो बीटा का मान हमारा क्या है जी, 1/x आया, क्योंकि व्युत्क्रम था। तो दूसरा शून्य हमारा 1/x आएगा। c का मान इसमें क्या है, c का मान यहाँ पे देखो माइनस का b है, तो माइनस b। और a का मान क्या है जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, 1 है। तो यहाँ पे कुछ भी, तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन 1 है तो फिर भी 1 लिख देते हैं। x से x कट जाएगा तो क्या होगा जी, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस b में 1 से भाग करेंगे तो माइनस का b होगा। हमें b का मान निकालना है, b का मान निकालना है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे जी, -1 से गुना कर देंगे, इधर भी -1 से गुना कर देते हैं और इधर भी -1 से गुना कर देते हैं। अब कई लोग पूछ सकते हैं कि सर जी -1 से गुना क्यों किए, क्योंकि देखो b को हमें पॉजिटिव करना है, तो माइनस में है ना, निगेटिव है, ठीक है। तो हम इसे पॉजिटिव करने के लिए बॉडी माइनस से गुना कर देंगे। अब खाली माइनस से तो गुना कर नहीं सकते, तो इसलिए -1 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि -1 से गुना करने पर खाली चिन्ह बदलता है,
अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो -1 से जो है -1 से यहाँ पे दोनों तरफ गुना कर दिए, तो क्या होगा जी, -1 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 1 बनेगा इधर, अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब बी एकम बी हो जाएगा, यानी कि प्लस में बी का मान क्या होगा जी, माइनस का 1 निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा जी, बी का मान जो यहाँ पे माइनस में 1 ही आंसर होगा। और ये बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, ये बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर एगो जो है आप ट्रिक याद रखो, एगो ट्रिक याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ट्रिक क्या है जी, इस सवाल को समझने का बेस्ट ट्रिक क्या है, बेस्ट ट्रिक क्या है, अगर शून्य का व्युत्क्रम है, अगर शून्य का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में ए जो है हमेशा सी के बराबर होगा, ए जो है होगा हमेशा का जी सी के बराबर होगा, ठीक है। देखो इस सवाल के लिए अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इस सवाल के लिए अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे ए का मान 1 है और यहाँ पे सी का मान -b है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि ध्यान रखना -b जो होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर शून्य का व्युत्क्रम है तो हमेशा ए और सी बराबर होगा, इस बात को एकदम याद कर जाओ, एकदम याद कर जाओ, ठीक है, कि अगर जो है शून्य का जो व्युत्क्रम है तो ए और सी यहाँ पे बराबर होगा, तो -b और a यहाँ पे बराबर हो गया। देखो c का मान -b है और यहाँ पे a का मान क्या है जी, 1 है, ये दोनों बराबर हो गया। अब बराबर होगा तो खाली क्या करना है जी, b का माइनस गायब करना है, तो माइनस गायब करने के लिए -1 से इधर भी गुना करेंगे और -1 से इधर भी गुना करेंगे, तो -1 -b में गुना होगा तो प्लस का b हो जाएगा, यहाँ पे 1 में -1 से गुना होगा तो माइनस का 1 होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है b का मान निकालने का। देखिए देखो यहाँ से 2 लाइन में यहाँ पे आंसर निकल गया। ये आपका बेसिक तरीका है, इस बेसिक तरीका से जो है आपको याद तो रखना है, लेकिन अगर आपको ट्रिक ध्यान रखना है तो ए वाला ट्रिक ध्यान रखना है, और उस ट्रिक के आविष्कारक हम ही हैं, हाँ हम ही हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हमने ही उस ट्रिक को आविष्कार किया है। आगे समझो, 77 नंबर सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस में जो है बी, ये शून्य के बराबर है किंतु विपरीत है। अगर शून्य के बराबर है, सुनो ध्यान से, अगर शून्य के बराबर है यानी कि एक अगर एक्स है तो दूसरा का भी एक्स है, लेकिन विपरीत है, विपरीत का मतलब चिन्ह विपरीत का बात करता है, यानी कि एक प्लस में है तो एक माइनस में है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में आपको ए का मान बताना है। अब देखो ट्रिक इसका भी बताएंगे, बेस्ट ट्रिक इसका भी बताएंगे, बेस्ट ट्रिक इसका भी बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझो, पहले बेसिक समझो। बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझोगे तो फिर बेस्ट ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक के अंतर्गत क्या होगा जी, अगर एगो अल्फा का मान अगर एक्स है तो इसका मतलब ध्यान रखना बीटा का मान यहाँ पे माइनस का 1 होगा, एक्स होगा, और ऐसी स्थिति में हमेशा आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है जी, माइनस में बी बटा ए होता है। अब देखो अल्फा का मान यहाँ पे क्या है जी, प्लस में एक्स है, और बीटा का मान क्या है जी, माइनस में एक्स है, तो माइनस में एक्स रख लेंगे। अब देखो माइनस बी और बटा में यहाँ पे ए आया, ठीक है, तो देखो एक्स में एक्स घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना होगा जी, माइनस बी बटा ए हो गया, ठीक है। तो ए को 0 में गुना करते क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बचा। अगर दोनों तरफ हम लोग जो है -1 से, देखो बी का चिन्ह गायब करना है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है दोनों तरफ अगर -1 से गुना कर दें, -1 से अगर हम लोग गुना कर दें दोनों तरफ, तो क्या होगा जी, बी का चिन्ह प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, माइनस बी प्लस माइनस में 1 से गुना तो क्या होगा जी, प्लस का बी हो जाएगा। 0 में -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि हमेशा हर स्थिति में क्या होगा जी, यहाँ पे बी का मान 0 आएगा, हर एक स्थिति में क्या होगा जी, बी का मान 0 आएगा। और हमने यही बात बताना है, ठीक है, कि बेस्ट ट्रिक इसका यही है कि बी का मान 0 आएगा, बी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, और बी होता क्या है जी, एक्स का गुणांक होता है, इस बात को हमने पढ़ा रखा है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। अब इस सवाल में अप्लाई करते हैं, ये बेस्ट ट्रिक यही है कि अगर जो है शून्य के बराबर और विपरीत चिन्ह का हुआ तो हमेशा x का गुणांक क्या होगा जी, हमेशा 0 होगा, x का गुणांक 0 होगा। यहाँ पे x का गुणांक क्या है जी, a है, तो a का मान हमें क्या होगा जी, 0 होगा, a का मान क्या होगा जी, यहाँ पे 0 होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो जी? तो हमने ये जो है ट्रिक को कैसे आविष्कार किया जाता है, इस बात को हमने यहाँ पे समझाया, और फिर जो है ट्रिक से हमने समझा दिया, ठीक है, क्योंकि द्विघात उपपद जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी के रूप का होता है, ठीक है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे देखो b बराबर 0 अगर आया है, b बराबर 0 अगर आया है, ठीक है, यानी कि x का गुणांक यहाँ पे 0 होगा हमेशा, यानी x वाला पद नहीं होगा, इसका मतलब होगा जी x वाला पद नहीं होगा। तो ये दोनों बातों को आप लोग ध्यान रख लो, है दोनों बातों को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई है, वीवीआई है, क्या है जी, अगर शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ तो हमेशा ध्यान रखना ए और सी बराबर होगा, है ए और सी बराबर होगा, और अगर शून्य के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का हुआ, शून्य के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का हुआ, ठीक है, व्युत्क्रम के ऊपर विपरीत शब्द का प्रयोग कर दिया,
तो वैसे स्थिति में ध्यान रखना, वैसे स्थिति में हमेशा x का गुणांक जो भी होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी x वाला पद नहीं होगा, x वाला पद नहीं होगा। ये दोनों बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं 78 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा जी? माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब जो है चिन्ह को बदल के लिखना है, ठीक है? तो माइनस दो की जगह पे क्या लिखेंगे जी? प्लस का दो लिखेंगे। ए का मतलब क्या है जी? यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि दो ही क्या होगा जी? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर ए यहाँ पे कुछ होता तो बटा में लिखते हैं, लेकिन है ही नहीं ए कुछ, तो काहे ला लिखेंगे? दो ही हो जाएगा। 79 नंबर देखो, यदि बहुपद px का यहाँ पे जो है मान इतना है, ठीक है? तो आपको अल्फा इंटू बीटा बताना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी? सी बटा ए होता है। सी मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे। ए का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 1 से गुणांक कुछ है ही नहीं, तो ए का मान तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10 ही आंसर हो जाएगा। तो ये सब सवाल जो है आपको ऐसे ही बनाना है। अब कई लोग क्या कहेंगे सर जी यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो भाई 1 लिख के बटा में फिर 10 में से भाग 10 ही आएगा। क्या कोई माने कि बहस बनता है उसका 1 लिखने का? कोई नहीं, फिर तो 10 ही आना है ना। तो जब भाई है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी तो काहे ना लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे। ए का मान हम लिखेंगे ही नहीं। जब है ही नहीं तो लिखेंगे क्या घेवड़ा? नहीं लिखना है, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 80 नंबर सवाल। बहुपद इतना का जो है घात कितना है? तो सबसे अधिक घात यहाँ पे 3 दिख रहा है। आपको अगर नहीं दिख रहा तो बताते हैं, y क्यूब है, माइनस में 2y स्क्वायर है, माइनस रूट 3y है और प्लस में 1/2 है। ये आपका जो है बहुपद दिया है। इसमें सबसे अधिकतम घात 3 दिख रहा है, इसलिए इसका घात क्या होगा जी? 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि शून्यों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यों का गुणनफल कितना होता है जी? अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है? ये द्विघाती बहुपद है। तब सुनो ध्यान से, क्रमशः दिया कितना जी? 2 दिया है, -15 दिया है। तो आपको पता है शून्यों का योग जो है कितना दिया? 2 दिया है और गुणनफल -15 दिया है। अगर गुणनफल -15 दिया है, यानी कि अचर पद के रूप में -15 ही होगा, है प्लस 15 नहीं हो सकता है। 2 गो ऑप्शन में फंस गया। तो शून्यों का योग देखेंगे, शून्यों का योग कितना है जी? 2 है। तो हमने कहा था ना कि इसका चिन्ह बदल के देखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 2 है ना, तो इसके साथ इसका चिन्ह बदलना है, -2 कर देना है, चिन्ह बदल देना है और साथ में x लगा देना है। -2x आपको देखना है, 1 से गुणांक में -2 देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे तो +2 है, तो ये तो नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। 82 नंबर सवाल को देखिए, यदि ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर जो है सी एक्स बराबर जो है डी सी एक्स प्लस में डी, ये क्या है? ये त्रिघाती बहुपद है। इसका एक और शून्यांक जो है शून्य है, यानी कि एक और शून्यक जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अल्फा जो है शून्य मान लेते हैं, तो उसके अन्य दो दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा? अन्य दो शून्यांक का गुणनफल बताना है। यानी कि आप यहाँ पे समझने का प्रयास करो। त्रिघाती बहुपद में 3 गो शून्यक होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है, एगो थीटा होता है, गामा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मान के चलो कि अल्फा का मान जो है 0 है, तो आपको बीटा इंटू गामा का मान बताना है। बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो इसके लिए ना हमेशा ध्यान रखना, ऐसा स्थिति हो जाता है, आपको हमेशा निकालना है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में अल्फा गामा, ये आपको निकालना है। आपको वो सर जी क्यों? क्योंकि हम आपको बताते हैं क्या होता है। इसका सूत्र क्या होता है जी? आपको वो सर जी सी बटा ए होता है। अगर इसमें एक शून्यक जो है 0 है, अगर इसमें एक शून्यक 0 है, यानी कि अल्फा का मान 0 माने हैं, तो अल्फा का मान अगर 0 माने हैं तो यहाँ पे भी 0 होगा और अल्फा का मान यहाँ पे भी 0 होगा। अब 0 में बीटा से गुना करो तो क्या होगा जी? ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है पूरा 0 हो गया, ठीक है? प्लस में है बीटा वाई हो जाएगा, मतलब बीटा गामा हो जाएगा। अल्फा का मान 0 रखें तो 0 में गामा से गुना करते होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इधर भी क्या होगा जी? 0 होगा। इधर क्या होगा जी? सी बटा ए करना है, सी बटा ए, ठीक है? तो यहाँ पे उदाहरण से यहाँ पे ए बी सी डी सब अपने जगह पे है, तो यहाँ पे जो है सी की जगह पे सी ही रहेगा और बटा में ए की जगह पे ध्यान रखना ए ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, है 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बीटा गामा जो होगा वो आपका हो जाएगा सी बटा ए के बराबर। यानी कि अन्य दो जो शून्यक होगा, अन्य दो शून्यक का जो गुणनफल होगा वो सी बटा ए के बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में है। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी अपने जगह पे है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। तो 82 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 82 का होगा जी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखो ध्यान से, पी का मान जिसके लिए बहुपद इतना जो है पूर्णतः विभाज्य है। अगर इससे पूरा विभाज्य है तो इससे हम लोग शून्य का निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर पूर्णतः भाज्य है इसका मतलब जो है ये गुणनखंड है। और गुणनखंड से शून्य को निकालने के लिए बराबर में 0 करना है, तो यहाँ से x का मान निकलेगा। -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 होगा, यानी कि एगो शून्य का आपका निकल गया, x का मान 2। अगर इस x का मान जो है 2 यहाँ पे रख देंगे तो 2 का क्यूब होगा,
प्लस में 4 गुने x पे 2, 2 का स्क्वायर होगा, माइनस में p गुने x का मान 2 रखेंगे और प्लस में यहाँ पे 8 रखेंगे। तो जैसे ही 2 रखेंगे ना जी, तो चूंकि ये शून्यक है, तो शून्यक का कारण क्या होगा जी, बहुपद का मान जो है शून्य हो जाएगा, ये बात को समझना है। अगर ये पूरा भाज्य है, इससे x माइनस 2 से पूरा का पूरा भाज्य है, मतलब ये गुणनखंड है। अब गुणनखंड से शून्यक निकाला तो बराबर में 0 करके जो है x का मान निकालेंगे। अब अगर शून्यक है तो शून्यक का मान जो है बहुपद में रखने से पूरा बहुपद का मान जो है शून्य हो जाता है, ये बात को हमने पढ़ाया था। अब बस इसको सॉल्व करना है, p का मान निकल जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होगा जी, 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 में p से गुना करेंगे तो माइनस का 2p हो जाएगा, और प्लस में 8 है तो प्लस में 8 रख लेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस 2p उधर जाएगा तो प्लस का 2p हो जाएगा, इधर जोड़ो। 8 है 16, 24, 24 8 कितना होगा जी, 32 हो जाएगा। अगर 2 से जो है 32 से काटोगे तो 16 बार में कटेगा, यानी कि p का मान कितना निकल गया जी, 16 निकल गया। तो p का मान हम लोग जो है 16 मानेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि p का मान ही आपसे पूछा था, p का मान पूछा था, तो p का मान क्या होगा जी, 16 हो जाएगा। क्लियर है आपको? जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ध्यान से, 84 नंबर जो सवाल है ना, 84 नंबर सवाल, ये सवाल जो है मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ मिस्टेक नहीं है। ये जो है 102y जो दिया है ना, 102y नहीं होगा, यहाँ पे 10 के पावर 2y होगा। ये 10 के पावर 2y है, बराबर में 25 यहाँ पे है, बराबर में 25 है। ठीक है, और यह जो है 10 माइनस वाई मान पूछ रहा है ना जी, ये एक्चुअल में ध्यान रखना 10 के पावर माइनस वाई है। सवाल में बस इतना ही सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, और ये टाइपिंग एरर जो है हमने कई बार कंप्लेन भी किया, लेकिन ये हर साल जो है टाइपिंग एरर यही ला देते हैं लोग, पता नहीं क्यों। ये हर साल जो है टाइपिंग सुधारता ही नहीं है अपना, और इसी सवाल में गलती दिखने को मिल जाता है। हर साल ही बच्चा जो है मेरे से कंप्लेन करता है, सर ये वाला का आंसर कैसे आएगा, तो फिर सुधार के बनाना पड़ता है। लेकिन क्या ही बताएं जी। अब अगर आप लोग जो है देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आशीष पब्लिकेशन को कमेंट सेक्शन में टैग कर दो, क्योंकि आशीष पब्लिकेशन का भी एक चैनल है। तो टैग करोगे ना, तो 84 नंबर क्वेश्चन के लिए टैग करना, लिखना आशीष पब्लिकेशन प्लस 84 नंबर देखो। तो जब देखेगा ना, टैग करोगे कमेंट करके, तो क्या होगा जी, यहाँ पे आकर देखेगा तो फिर उस गलती को सुधारेगा, इसमें आखिर गलती क्या है, तो अगली बार से सुधार कराएगा। तो अगर आप लोग जो है टैग कर सकते हो, टैग करने के लिए ध्यान रखना @आशीष पब्लिकेशन लिख देना। आशीष पब्लिकेशन लिखोगे तो अपने आप चैनल सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। आशीष पब्लिकेशन चैनल को सिलेक्ट करके कमेंट में लिखना 84 नंबर क्वेश्चन को देखें, ऐसे लिख दोगे, कमेंट कर दोगे, तो क्या होगा जी, तो जो है आशीष पब्लिकेशन वाले लोग आएंगे, देखेंगे, देखेंगे तो क्या होगा जी, सुधार लेंगे, अगली बार से सुधार होके आ जाएगा, क्योंकि हर साल ये लोग सुधार अच्छी गलती करते हैं, ये वाला बात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में सवाल क्या है जी, 102y नहीं है, यहाँ पे जो है 10 के पावर 2y है, बराबर 25 है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 माइनस वाई नहीं है, 10 के पावर माइनस वाई है, तो 10 के पावर माइनस वाई का आपको मान निकालना है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे गलती है, ये भी यहाँ पे गलती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग देखो ध्यान से, है जो 25 है ना, इसको हम लोग 5 के स्क्वायर में बदल सकते हैं। अगर इधर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा जी, इसमें देखो ध्यान से 10y का स्क्वायर हो जाएगा आप, क्योंकि 2y है ना, तो ये देखो स्क्वायर करने पर ना y में 2 से गुणा, फिर 2y ही रहेगा। तो हमने y को अंदर कर लिया, स्क्वायर कर लिया। अब देखो पावर यहाँ पे सेम है, अगर पावर सेम है तो क्या होगा जी, 10y जो होगा वो हमेशा 5 के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। पावर सेम है तो आधार समान हो जाएगा, आधार को हमने सेम कर लिया। मुझे लाना है 10 के पावर माइनस वाई, तो 10 के पावर माइनस वाई लाने के लिए दोनों को हम जो है 1 के बटा के नीचे लिखेंगे, दोनों को 1 के बटा के नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो है ध्यान रखना, ये पावर निगेटिव करने के लिए ना, पावर निगेटिव करने के लिए हमें जो है बटा के नीचे लाना पड़ता है। ठीक है, इसको भी बटा के नीचे ला दिए और इसको भी बटा के नीचे ला देंगे। अब जैसे ही ई बटा से ऊपर जाएगा ना जी, तब इसका पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा। ये प्लस वाई जो है अब ऊपर जाएगा तो जी माइनस का वाई में बदल जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा जी, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस वाई का जो मान होगा 1/5 होगा, जो कि यहाँ पे जो है क्या होगा जी, ऑप्शन जो है ए में सही है, ऑप्शन ए में सही है। तो आपको ऐसे सोचना होगा इस सवाल में। अब टाइपिंग मिस्टेक रहेगा ना, तो फिर आप सोच नहीं पाओगे, कितना भी आप प्रयास कर लोगे इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे। जब तक इस सवाल को नहीं सुधारेंगे तब तक आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए बोलना है कि आशीष पब्लिकेशन को कमेंट में टैग करो और लिखो वहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन को देखें, ताकि देख के अगली बार से सुधारेगा तो आपके छोटे भाई बहन जो होंगे वो सुधरा हुआ चीज को पढ़ेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यदि एफ एक्स का मान जो है इतना है, अगर इतना है, एगो बहुपद इतना है, इसका सुनांक अल्फा बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में संबंध बताना है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब कितना है जी, तो देखो प्लस में 6 है ना, तो क्या करेंगे जी, इसका चिन्ह बदल लिखेंगे माइनस का 6। ए का मान कितना है जी, ए का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि 2 से कटेगा 6 3 बार में कटेगा, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा।
अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी, सी बटा ए होगा। देखो ध्यान से, इस सी का मान कितना है जी, सी का मान -6 है और ए का मान 2 है, तो -6/2 हो जाएगा। 2 से 6 3 बार में कटेगा, यानी कि -3 हो गया। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी -3 है। तो दोनों का अगर मान बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। तो इस सवाल के लिए केवल इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का है जी बराबर है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, दोनों बराबर है। इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो बटा के नीचे चर दिख जाए तो बहुपद नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 के बाद यहाँ पे चलते हैं 87 नंबर सवाल पे। देखो इस सवाल को जो है सॉल्व करना है, क्या है जी, 0.3x माइनस 0.37 इज इक्वल टू क्या है जी, 0.37x माइनस में 0.3 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो, भाई एक्स का मान जो है आपको करना जी बताना है। तो भाई एक्स वाले को एक तरफ रखोगे, बाकी को एक तरफ रखोगे। तो हम यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं जी, हम यहाँ पे जो है, हम यहाँ पे हम यहाँ पे देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं जी, इसको जो है हम लोग उस साइड लेके चले जाते हैं, चाहे कौन साइड लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो ध्यान से, हम इसी को लेके आते हैं इधर, तो 0.3x 0.37x जो है इधर आएगा, तो माइनस में जो है 0.37x हो जाएगा। ये देखो माइनस में जो है 0.3 है, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा जी, ये प्लस में जो है 0.37 हो जाएगा। तो देखो इसको घटाएंगे तो कितना होगा जी, 0.07x हो जाएगा माइनस में। कैसे घटाए, देखो ध्यान से, 0.3 है ना, 0.3 इसमें से घटाना है 0.37 को घटाना है, यहाँ पे कोई अंक नहीं तो जीरो है। अब देखो 30 से बढ़कर 37 दिख रहा है, यानी कि उल्टा घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाना था लेकिन हमें उल्टा घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो है नीचे वाला बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना हमेशा। तो 7 में से 0 घटेगा तो 7 होगा, 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा। यानी कि जो है नीचे से ऊपर घटाए ना तो क्या होगा जी, ये जो है उल्टा चिन्ह आएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा, तो घट के इतना आएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी घटाएंगे तो क्या होगा जी, है देखो है 37 में से 30 घटेगा तो कितना होगा, यहाँ पर जो है 0.07 आएगा, लेकिन चूंकि इसमें 37 वाला वर्ग है तो वर्ग का चिन्ह प्लस है तो इसमें प्लस आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे घटाने आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, घटाने आ जाएगा सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, आपको सोचिए 0.07 इधर है और वो क्या है जी माइनस में 0.07 है। इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा जी, एक बार में कटेगा। ये प्लस है ऊपर, नीचे माइनस है, प्लस को माइनस से भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जो है x का मान -1 आया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में सही है। जो कहा है जी, ऑप्शन ए में क्या है जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो जी, आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। 88वां सवाल देखो, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल क्या होगा जी, आपको सर जी रूट 64 का मान जो होता है वो 8 होता है, यानी 64 का वर्गमूल 8। 64 का घनमूल क्या होता है, 64 का घनमूल देखो ध्यान से, 64 का घनमूल क्या होगा, आपको सर जी 64 का जो है क्यूब रूट होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 को 3 बार गुना करने पर 64 आता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, देखो 8 अठाई 64 होता है, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 हुआ और घनमूल 4 हुआ। इससे भाग देने पर मान क्या होगा, यानी कि वर्गमूल में जो है घनमूल से भाग करना है, यानी कि 8 को हमें 4 से भाग करना है, तो कितना आएगा जी, 4 से 8 2 बार में कटेगा, यानी कि भाग करके 2 आएगा, यानी कि इसका मान कितना होगा जी, 2 हो जाएगा। 4 दूना के 8 होता है, 2 बार में कट जाएगा। इसका शून्यक बताना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक में यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक में एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक होगा, इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा +2 आ जाए। तो आपको सर जी क्या चीज, अच्छा इस सवाल का आंसर जो है कैसे बना सकते हो, सुनो ध्यान से, कैसे बना सकते हो, भाई देखो सब प्लस में है, तो हमने बोला था कि शून्यक इसका निगेटिव ही होगा, है पॉजिटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा दोनों जो है निगेटिव आ गया, तो यानी कि जो है इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। एक को इसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर हमारा प्लस में 2 आए। कैसे तोड़ेंगे जी, आपको सोचिए एक एकम 1 होता है और एक एक मिलकर जो है 2 हो जाता है। देखो प्लस में 2 लाना है तो दोनों प्लस में रख लेंगे, +1 +1 +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तोड़ लिया। जब तोड़ लेते हैं स्टेप नंबर 1 क्या करता है, चिन्ह बदलो, +1 है तो -1, +1 है तो -1। स्टेप नंबर 2 क्या करता है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक ही तो है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जब कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे जी, कुछ भाग देने की आवश्यकता नहीं है, स्टेप नंबर 1 पे ही आंसर हो जाएगा, यानी कि -1 ही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे समझने का प्रयास करो।
यहाँ पे आगे समझो। अच्छा, इसको छाँट भी सकते थे, -2 -2 से गुना तो प्लस का 4 होगा और +4 यहाँ पे देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी, अचर पद के रूप में होता है। तो +4 यहाँ पे है क्या? नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। तो ये छाँट भी सकते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आगे समझो, बहुपद इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। गुणांक मतलब होता है गुना का अंक, यानी कि गुना में कितना अंक है, गुना में जो अंक है वो कितना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे माइनस का 1 दिख रहा होगा, तो -1 है। यहाँ पे एक है ना, -1। एक्स स्क्वायर गुणांक में गुणांक में क्या है जी, -1 है, क्योंकि गुणांक मतलब गुना का अंक होता है। एक्स स्क्वायर गुना में कौन सा अंक है जी, -1 है, ठीक है। इसका शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक निकालने के लिए करेंगे फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो -3 में यहाँ पे कुछ नहीं से गुना करेंगे तो -3 रहेगा। इसको दो इसे भाग में तोड़ना है कि हमारा जोड़ने पर -2 आ जाए, तो क्या करेंगे, 3 एकम 3 में तोड़ लेंगे, -2 मांगा तो -3 और प्लस में 1 कर लेंगे। -3 प्लस में 1 माइनस का 2 होता है, -3 को +1 से गुना तो -3 होता है, हमने तोड़ लिया। जब तोड़ लेते हैं स्टेप नंबर 1 में चिन्ह बदलेंगे, -3 है तो +3 करेंगे, +1 है तो -1 करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग करते हैं, यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, तो कुछ से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, स्टेप नंबर 1 पे ही आंसर हो जाएगा। 3 - 1 यहाँ पे आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। अब आगे समझो, एक द्विघात होगा, शून्यक यहाँ पे दिया है, तो शून्यक यानी कि अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है, तो हमने क्या कहा था कि पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना, यानी कि दोनों को जोड़ लेना। तो 2 में -6 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 होगा, 2 में -6 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 होगा। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा जी, तो दोनों गुना करेंगे, तो 2 में -6 से गुना करेंगे तो -12 होगा। हमने कहा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान अगर -4 है तो इसका चिन्ह बदल के देखना है, तो -4 का होगा जी, +4 में बदलेगा, इसके साथ एक्स देखना है, यानी 1 से गुना में प्लस का 4 आना चाहिए। यहाँ पे 1 से गुना में +4 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान -12 है ना, तो इसको -12 ही में देखना है, इसका चिन्ह नहीं बदलना है। तो -12 कहाँ है जी, यहाँ पे है, यहाँ पे -12 नहीं है, तो ये ऑप्शन छट गया, ये ऑप्शन छट गया, ये ऑप्शन छट गया, हाई वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो 92 का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 93 नंबर देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 जो है, इसके शून्यकों का योग निकालना है, शून्य का योग। इसका योग क्या होता है जी, अल्फा प्लस में बीटा होता है, इसका सूत्र क्या होता है जी, माइनस में बी बटा ए होता है। माइनस बी का मतलब देखो ध्यान से, बी का चिन्ह बदल के लिखना है, माइनस में 5 होता है, क्या करेंगे जी, प्लस में 5 लिखेंगे, बटा में ए का मान यहाँ पे क्या है जी, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या होगा जी, खाली 5 ही रह जाएगा, कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है, तो 5 ऑप्शन जो है डी में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आपको हमने निकालना सिखाया। इसका शून्य का निकालना है, तो भाई क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का शून्य का निकालना है, तो बराबर में 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा जी, +2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, बोले -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 होगा। एक्स का मान स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ जो है रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो √2 प्लस में होगा, √2 यहाँ पे माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस में √2 माइनस में √2 ऑप्शन बी के साथ है, ठीक है, तो ऑप्शन बी रख लेंगे। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है जी, कि शून्यकों का योग जो दिया है ना, -3 दिया है। अब शून्यकों का योग अगर दे दिया है ना, शून्यकों का योग दिया है -3, ठीक है। अगर -3 दिया तो हमने बोला था कि चिन्ह बदल के देखना है, तो -3 को +3x के रूप में देखना है, तो +3x देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहीं पे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गुणनफल भी देख लो, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 ही दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है फॉलो कर रहा है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसका शून्यक बताना है, इसका शून्यक, तो शून्यक कैसे निकलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे -4 है, ठीक है, तो 1 को -4 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको 2 ऐसे भाग में तोड़ना है कि हमारा जोड़ने पर -3 आ जाए, तो 4 एकम 4 हम देख पा रहे हैं, माइनस तो लाना, तो -4 और प्लस में 1 रखेंगे, -4 प्लस 1 जो है -3 होगा, -4 को +1 से गुना करेंगे तो -4 होगा, ठीक है, तोड़ लिए। तो स्टेप नंबर 1 अपनाएंगे, -4 है तो +4 करेंगे, +1 है तो -1 करेंगे, चिन्ह बदलना होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे जी, 100 गुणांक से भाग करेंगे, तो गुणांक में कुछ है ही नहीं, तो कुछ से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 4 - 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक को शून्य बताना था, एक शून्य कौन सी है जी, 4 यहाँ पे फॉलो कर रहा था, 4 यहाँ पे फॉलो करा लेंगे। -1 है, लेकिन -1 तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, तो उसको टिक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं आगे। 97 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, यदि बहुपद इतना के जो है शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा जी। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए होता है। सी मतलब अचर पद के रूप में -6 है। ए मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो भाई -6 ही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है, ए का मान -6 हो जाएगा। देखो कह रहा है कि मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह का है। हमने बताया था ना कि मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का है, इसका मतलब एक्स का जो गुणांक होगा वो 0 होगा,
x का गुणांक क्या होगा जी 0 होगा। इस बात को हमने प्रूफ कराया था अभी कुछ देर पहले। कहाँ प्रूफ कराया था जी? कहाँ प्रूफ कराया था? यहाँ पे। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने प्रूफ कराया था कि अगर शून्य के बराबर हो किंतु विपरीत चिन्ह का हो, ठीक है, तो क्या होगा जी? यहाँ पे x का जो गुणांक होगा वो 0 होगा। इस बात को हमने प्रूफ करा रखा है, ठीक है। तो x का गुणांक क्या होगा जी 0 होगा, यानी कि यहाँ पे x का गुणांक जो a होगा वो a क्या होगा जी 0 के बराबर होगा। पूछा किसका मान है जी? a का ही मान पूछा है, a का ही मान पूछा है, तो a का मान क्या होगा जी 0 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 का यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से 99 नंबर, पहला कि यदि बहुपद उतना का मूलों का गुणनफल जो है 8 है। मूलों गुणनफल यानी कि जो है अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 8 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी? देखो ध्यान से, सी बटा ए होता है और बराबर कितना है जी? 8 है। देखो सी मतलब अचर पद, अचर का पद के रूप में जो है ए दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब 8 से गुना के, यहाँ पे कुछ नहीं तो कहा जी 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, बराबर में यहाँ पे 8 है। तो ए का मान कितना होगा जी? 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि ए का मान यहाँ पे 8 ही है। ठीक है देखो 100 नंबर, द्विघात बहुपद इतना, इतना, ये शून्य क्या है? तो शून्य के निकालना है ना। देखो भाई फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 2 होगा। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर प्लस 3 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में 2 और प्लस में 1 कर लेंगे, तो प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? प्लस का 3 होगा। अब प्लस 2 में प्लस 1 से गुना तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका चिन्ह बदल देंगे स्टेप नंबर 1 में, तो प्लस 2 से माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एक से गुणा के यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। तो -2 -1 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में है। और वैसे जो हम एक ट्रिक बताए थे काशी जी कि अगर जो है सब प्लस में है, अगर ये सब प्लस में है, इसका मतलब जो है शून्य जो होगा वो सब निगेटिव ही होगा, दोनों निगेटिव होगा। यहाँ पे एक एगो निगेटिव है, एगो पॉजिटिव है तो नहीं हो सकता, एगो पॉजिटिव है तो नहीं हो सकता, एगो पॉजिटिव है तो नहीं हो सकता। तीनों ऑप्शन छट गया, एक एगो ऑप्शन था, तो ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। और इस तरह से हमने जो है 100 नंबर क्वेश्चन तक का जो है सवालों को बना लिया है, ठीक है। यानी कि आपका जो है लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेक्चर नंबर जो है 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर जो है आपको 3 देखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 3 में जो है ध्यान रखना, हम 101 नंबर से लेकर जो है 159 नंबर तक के जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 3 कहाँ मिलेगा जी? आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अगर प्लेलिस्ट में अभी अपलोड नहीं हुआ है तो बाद में अपलोड हो जाएगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, आपको अपलोडेड मिलेगा। तो जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो देख लो, नहीं हुआ है तो इंतजार करो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। जल्द ही अपलोड होगा। ओके, धन्यवाद। आप लोग से मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।